दोस्तों, अगर आप मार्केट में देखोगे तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हुए हैं। और मल्टी बैगर जो रिटर्न बनते हैं, वेल्थ बनती है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रहने से ही बनती है। यूजुअली हम आते तो हैं कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब स्टॉक में हमें वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है तब कहीं ना कहीं हम शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंडेक्स में आपको टाइम टाइम पे भारी गिरावट देखने को मिलती रहती है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर आपको ऊंचाइयों पे जाता हुआ नजर आता है तो कभी ना कभी ऐसी कोई न्यूज़ आ जाएगी जिसकी वजह से स्टॉक का सेंटीमेंट हर्ट होगा, मार्केट में पिटाई देखने को मिलेगी और वही स्टॉक आपको यहाँ से यहाँ इस लेवल पे देखने को मिलेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है जब स्टॉक में तेजी होती है लेकिन बाद में देखोगे इसमें करेक्शन देखने को मिल जाता है। और ये जो करेक्शन होता है इसका ड्यूरेशन आपको 2 साल, 3 साल, कभी कभी 4 साल, 5 साल तक देखने को मिलता है। बाद में जब इसमें तेजी आती है तो वही चीज़ें जो होती हैं अपने टॉप को कंपनी तोड़ करके और ऊंचाई पे जाती हुई नजर आती है। तो इसीलिए कहा जाता है अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो कम से कम 3 से 5 साल तक आपको इन्वेस्ट रहना होता है। और इन्वेस्टमेंट तो हर कोई कर देता है लेकिन इन्वेस्ट रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जैसे पता है ये जर्नी बहुत लंबी है। तो इस वीडियो में हम जो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, ये सब कंपनियां लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। चलिए हम कंपनी के चार्ट के बारे में बात करेंगे, कंपनी के नाम को हम डिस्कस करेंगे और किस प्राइस में जा रहा है कंपनी, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो कंपनी का नाम डाल करके। देखिए इस कंपनी में क्या था, मैंने आपको जो दिखाने की कोशिश की है, शुरुआत में ये जो कंपनी आई थी आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने मिलेगा कि ये कंपनी 2020 में देखने को मिली। उसके बाद जो इसमें तेजी देखने को मिली है, लगभग मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो लगभग 133% तक के रिटर्न बने शुरुआती टाइम पे। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ इस तरह से, तो देखिए 178% तक के रिटर्न बने शुरुआत में। चलिए मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ, ये देखिए शुरुआती टाइम में कितने बने 145। और मैं थोड़ा सा क्लियरिटी कर दूँ एग्जैक्ट, ये देखिए 178% तक रिटर्न बने। देखिए फिर करेक्शन कहाँ तक हुआ, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एग्जैक्ट कंपनी में 142% तक की गिरावट हुई। 45% गिरावट होने के बाद भी जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, एवरेज किया, उनको बहुत लंबा समय यहाँ पर बिताना पड़ा मार्केट में। और हालांकि बाई ऑन डिप करने पे कहीं ना कहीं रिटर्न तो बनते हैं, लेकिन आप ये टाइम अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी लॉस में लगभग 2021 से 24 तक रही है। उसके बाद जो रिकवरी आई है यहाँ पर आप देखो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए इसमें तेजी देखने मिली और अभी के टाइम पे स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप एक महीने का चार्ट देखोगे तो ये देखिए इसमें गिरावट कितनी देखने मिल रही है, 30% तक की। बिजनेस वाइज अगर देखोगे कंपनी के रिजल्ट भी आए हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं। ये देखिए लगभग ईबीएस में जो मार्केट में प्रोजेक्शन थी उसको भी कंपनी ने बीट किया। और रेवेन्यू की बात करते हैं उसमें भी कंपनी ने यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी का नाम है दोस्तों कैम्स इंडिया लिमिटेड। आप देखोगे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट कंपनी का नाम देखने को मिलता है। थोड़ा और फंडामेंटल में अगर हम आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि प्रोमोटर देखने को नहीं मिलेंगे, पूरी तरह से प्रोफेशनल्स के हाथ में ही कंपनी देखने को मिलेगी। पब्लिक होल्डिंग आपको 25% तक देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व कितने कंपनी के, लगभग 940 करोड़ के हम देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग की बात करेंगे तो ना के बराबरी देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो वो भी 295 करोड़ से 1200 करोड़ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 289 से 432 तक जाता नजर आ रहा है। अब देखिए इसमें है क्या कि कंपनी के बिजनेस को अगर आप देखोगे, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के रूप में कंपनी काम करती है। इनके जो क्लाइंट है मोस्टली असेट मैनेजमेंट कंपनियां जो हैं, और इंडिया की जो टॉप असेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो आपको इनके साथ जुड़ी देखने को मिल जाएंगी। आप इंडिया के लार्जेस्ट रजिस्ट्रार के रूप में, ट्रांसफर एजेंट के रूप में, म्यूचुअल फंड में कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,938 करोड़ की देखने को मिलती है। स्टॉक भी देखोगे 41.5 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 51.8 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी अच्छी है। आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कंपनी नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। उसके बाद दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, CDSL के नाम से हम इसको जानते हैं। अब अगर आप इसमें भी देखोगे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, एक दिन में करेक्शन देखने को मिल रहा है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो ये देखिए 5 साल का चार्ट बताएं तो देखिए इसमें भी आपको टाइम टाइम पे रिटर्न बनते हुए दिखे लगभग 520% तक के। उसके बाद क्या हुआ, टॉप से लगभग 38% तक की गिरावट देखने को मिली और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर रिटर्न बने हैं 300 साढ़े 300% तक के। अब जिन लोगों ने इस चीज़ को हैंडल किया ना, आप देखो यहाँ से यहाँ तक में 15% तक की गिरावट है 2022 से 23 तक में। ये ड्यूरेशन हैंडल करना बहुत मुश्किल बात है और तभी तो यहाँ पर रिटर्न बन रहा है। 26,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी नाम मैंने आपको बता दिया है, CDSL कंपनी का नाम है यहाँ पर, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। और कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं आए थे। इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट में डिसअपॉइंट देखने को मिला। मार्केट में इसमें भी सेलिंग देखने को मिल गई। जैसे मैंने बताया आपको एक दिन में क्या हुआ, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। सारी कंपनी में ये देखो, ये देखिए कितना करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये देखोगे तो 4-5% तक की गिरावट आज के दिन में। और अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो आपको देखोगे यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, लगभग 15% की है। FIS DIS मोस्टली आप देखोगे प्रोफेशनल्स के हाथ में कंपनी देखने मिलेगी। पब्लिक होल्डिंग आपको 48.78 देखने मिलेगी। फंडामेंटल वाइज कंपनियां अच्छी हैं, आप चाहो तो इनके बारे में फिर से पढ़ सकते हो।
नेक्स्ट कंपनी दोस्तों है प्लेटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी अगर आप देखोगे नई है, आप आज के दिन में देखोगे तो लगभग यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। कितना है टॉप से अगर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक में, तो गिरावट देखने मिल रही है 5-5.5% तक की। जनवरी से अभी तक में गिरावट देखने को मिल रही है जब से कंपनी आई है। अगर मैक्सिमम चार्ट में ओपन करता हूँ तो ये देखिए, अगर आप देखोगे टॉप तक में कंपनी ने 130% तक के रिटर्न बना के दिए, उसके बाद देखोगे तो 36% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 1600 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फंडामेंटल वाइज देखो जाओगे तो आपको पता चलेगा कंपनी क्या पीवीसी स्टेबलाइजर, सीपीवीसी एडिटिव्स होते हैं और लुब्रिकेंट, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमें काम करने नजर आती है। इसमें स्पेशलाइज है। प्रमोटर होल्डिंग इंटरेस्टिंग है क्योंकि 71% की होल्डिंग प्रमोटर के पास में है। एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग में आपको यहाँ पे नॉमिनल देखने को मिल जाएगी। पब्लिक होल्डिंग आपको 22% से 25 हुई, फिर देखोगे 24.86 देखने को मिल रही है, जिसमें अगर आप देखोगे अजय कुमार अग्रवाल जी, इनकी होल्डिंग भी आपको देखने मिल जाएगी 1.25 और डॉक्टर हॉर्स्ट माइशेल की होल्डिंग है 2.19% की। इसमें अगर बैलेंस शीट की बात करोगे तो देखिए कंपनी के रिजर्व लगभग 308 है। बोरिंग देखोगे 14 करोड़ की देखने मिल रही है। सेल्स ग्रोथ देखोगे 89 करोड़ का था, जो कि 300 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे डबल डिजिट में था, 38, 44, 53 देखने मिल रहा है। और यहाँ से देखोगे तो ईपीएस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने मिली है, 9.42 से 10.22 तक देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी का भी अगर नाम देखते हो यहाँ पे तो यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी का नाम देखने मिलेगा आपको। और उसके साथ में अगर कंपनी का भी चार्ट देखोगे तो कंपनी भी नई आपको देखने को मिल रही है। बाकी बहुत सी न्यूज़ है कंपनी से जो मैं टाइम टाइम पे आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनसे रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिलती रहती है। बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, आजकल तो कंपनी के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, किस कंपनी में क्या परफॉर्मेंस है, किस वजह से कंपनी में गिरावट है और कौन से रीज़न है जिस कंपनी की वजह जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये सब आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो जरूर जितना ज़्यादा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ोगे उतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपके लिए वहाँ पर लेके आता रहूँगा। तो ज़रूर आप ये सब चीज़ें न्यूज़ देखना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब इस कंपनी में देखोगे एक एक दिन में हर निशान पे कंपनी देखने मिल रही है। जब से आई कंपनी तब से लगातार 42% तक का करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और मेरा कोई भी किसी तरह का कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बना रहा हूँ वीडियो जिससे आपको पता चले कंपनी का बिजनेस क्या है, क्योंकि आप अगर न्यूज़ में देखोगे, टेलीविजन देखोगे तो हर कोई आपको ये बताता है कि ये स्टॉक है, ये बाइंग है, ये सेलिंग है, ये आप देखोगे यहाँ पर आपको बेच देना, यहाँ पे सेल कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको कंपनी के बारे में नॉलेज होगी तो आपकी कन्विक्शन अच्छी रहेगी, नॉलेज बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे। और बिना कंपनी के नॉलेज में आप बिना उसको होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी निगेटिव न्यूज़ होगी तो कहीं ना कहीं हमें डर लग जाएगा कि स्टॉक में गिरावट ना हो जाए, हमारे हाथ से निकल ना जाए। और आप देखोगे यहाँ पर तो कंपनी क्या काम करती है, कंपनी मैनेज करती है ई कॉमर्स ऑपरेशन होते हैं, अलग अलग ब्रांड है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। आप ब्रांड देखोगे सेलर है, लॉजिस्टिक है, अब मतलब लेंस कार्ड जैसी कंपनियां हैं, सब इनके साथ जुड़ी नजर आती हैं आपको। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1418 करोड़ की है। स्टॉक भी देखोगे 109, इंडस्ट्री पे देखोगे 39.0 देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ प्रमोटर होल्डिंग देखोगे 39.42 है, 42 है। ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को डराती है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग लगातार यहाँ पे कम होती जा रही है। एफआईएस की होल्डिंग ज़्यादा कुछ है नहीं। पब्लिक डीआईएस की होल्डिंग देखोगे सिर्फ 8% की है। मोस्टली आप देखते हो अगर तो पब्लिक होल्डिंग आपको 52.20 देखने मिलेगी। ये बहुत बड़ा रिस्क है जिसको हमें पता होना चाहिए। बैलेंस शीट की बात करेंगे, रिजर्व कंपनी के 67 करोड़ के हैं। बोरिंग देखोगे 3 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 26 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि आप देखोगे 104 करोड़ तक जाता नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे 6 करोड़ से 13 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली अगर देखोगे कंपनी की जो रिजल्ट है वो हमें कल के दिन में आते हुए नजर आएंगे, तो जरूर इसको मैं कवर करूंगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। आप ज्वाइन करते हो तो तुरंत आपको जितने भी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं सब आपको वहाँ पर बैक टू बैक देखने को मिल जाते हैं ड्यूरिंग द मार्केट। तो क्विक बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वहाँ पे आप डिसीजन भी ले सकते हो। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। देखिए इसके क्लाइंट अगर आप देखो टाटा प्रोजेक्ट है, टोयो है, नंबर ऑफ कंपनियां बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं। टोरेंट पावर की बात करते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप की बात करते हैं, आरती इंडस्ट्रीज़ और अदानी है, आइनॉक्स की बात करते हैं, एल&टी की बात करते हैं। तो ये सब आपको इनके साथ जुड़े देखने मिल जाएंगी। कंपनी का काम क्या है, कंपनी स्टील पाइप ट्यूब बनाती है, जिसका यूज़ क्या होता है अलग अलग प्लांट में किया जाता है। अब इनके क्लाइंट देखो फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं, जिसमें 80 कंपनियां जो इनके क्लाइंट देखने को मिलती हैं। 9 अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पे इनके क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं। अब देखोगे इंडिया के साथ में इनके जो प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड वाइड जाते हैं, जैसे आप देखोगे श्रीलंका, यूएई, नंबर ऑफ यहाँ पर कंट्रियाँ हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। नाम मैं ले लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अलग अलग इंडस्ट्री जो मैं आपको बता रहा था, मरीन इक्विपमेंट, पल्प, हीट, रिफाइनरी, पावर प्लांट, प्रेशर वेसल्स होते हैं। उसके लिए देखो कि केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री होती है, मरीन इक्विपमेंट होता है, आप देखोगे रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, प्रोसेस इंडस्ट्री, डेयरी, फार्मास्यूटिकल, मतलब ये सब इंडस्ट्री में इनके पाइप का यूज़ किया जाता है। इस कंपनी का दोस्तों अगर आप नाम देखना चाहते हो तो नाम मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो कंपनी का नाम देखने देखिए वीनस पाइप एंड ट्यूब लिमिटेड कंपनी का नाम आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इसके रिटर्न देखोगे ना तो कंपनी में जो रिटर्न बने हुए बहुत शॉर्ट टर्म में बड़े रिटर्न बने हैं। देखिए आज के दिन
दिन में गिरावट देखने को मिल रही है। 5 साल का चार्ट देखोगे, मतलब जब कंपनी जब से आई 2022 से लेकर लगातार रिटर्न बना के दे रही थी, 630% तक की रिटर्न दी है। फिर देखोगे टॉप से 47% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 2500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ग्रोथ का पोटेंशियल क्या होता है, ये सब जानना इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पे देखोगे प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 47.94, और एफआईएस डीआईएस भी देखने को मिल जाएंगे। पब्लिक होल्डिंग आपको 32.66 तक देखने को मिलेगी। यहाँ बैलेंस शीट भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग है, लगभग 463 करोड़ की है। बोरिंग देखोगे 181 करोड़ देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, देखिए कंपनी का 119 करोड़ की सेल्स थी, 900 करोड़ हो गई है। नेट प्रॉफिट देखोगे 32 से 100 जा रहा दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों मेरे साथ आपके साथ मुझे कवर करनी थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो लाइक का बटन दबा के आप अप्रिशिएट जो करिएगा। चैनल के साथ आप जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे मुझे और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लेके आता रहूँगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।